Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 4th class of Math subject and today we start our 9th chapter Introduction to Decimals. आज हम क्या है डेसिमल नंबर्स के बारे में सीखेंगे. So first is decimals. सो डेसिमल वर्ड है जो वो क्या है लैटिन वर्ड डेकम से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या है टेंथ मीन 1/10. सो जो डेसिमल नंबर है वो क्या है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे हमें फ्रैक्शन दिया है 7/10. इसको अगर हमने डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 0.7. सो ऐसे हम क्या है फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. To understand the decimal number, you must recall the knowledge of place value. डेसिमल नंबर्स को समझने से पहले हमें क्या है जो हम वोल नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते थे ना उसको रिकॉल करना होगा पहले हमें. सो जैसे हमने यहाँ पे देखो नंबर दिया हुआ है 235. सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है ये किस प्लेस पर है वंस के प्लेस पर है. 3 कौन से प्लेस पर है 10 के प्लेस पर है. 2 कौन से प्लेस पर है 100 के प्लेस पर है. सो एज वी मूव टू लेफ्ट जब हम इस साइड लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं ईच पोजीशन बिकम्स 10 टाइम बिगर. जो ईच पोजीशन है वो क्या हो रही है 10 टाइम बिगर हो रही है. सो 5 देखो 5 तो वंस के प्लेस पर था. जो 3 हो गया वो कौन से प्लेस पर हो गया टेंस के प्लेस पर. मीन ये क्या हो गया 10 टाइम बिगर हो गया. एंड 2 हो गया 100 के प्लेस पर. ये भी क्या हो गया इस 10 से 10 टाइम बिगर हो गया ये 100. एज वी मूव टू राइट जब हम राइट की ओर मूव करते हैं ईच पोजीशन बिकम्स 10 टाइम्स स्मॉलर. ईच पोजीशन क्या हो रही है 10 टाइम्स स्मॉलर हो रही है क्योंकि 2 क्या है 100 के प्लेस पर एंड 3 क्या है 10 के प्लेस पर है. सो ये क्या हो गया 10 टाइम स्मॉलर हो गया 100 से. एंड 5 क्या है 1 के प्लेस पर है ये 10 से क्या हो गया 10 टाइम स्मॉलर हो गया. एंड जब हमने क्या है 1 के प्लेस के राइट साइड कोई भी डिजिट लिखना हो तो उसको हम क्या है यहाँ पे पॉइंट लगाकर डेसिमल लगा के ही लिखेंगे. जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया. सो इस 2 का प्लेस क्या हो गया प्लेस वैल्यू क्या होगी 1/10. ये क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी. यहाँ पे भी देखो बट व्हाट इफ वी कंटिन्यू आफ्टर 10 आफ्टर वंस. अगर हम वंस के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं राइट की ओर व्हाट इज द 10 टाइम्स स्मॉलर देन वंस. सो यहाँ पे देखो जब हम क्या है राइट की ओर ऐसे मूव कर रहे थे तो ईच पोजीशन क्या हो रही थी 10 टाइम्स स्मॉलर हो रही थी. अब इस वंस के बाद भी 10 टाइम्स स्मॉलर ही होगी इसकी प्लेस वैल्यू. सो वंस के बाद 10 टाइम्स स्मॉलर मीन 1/10 हो जाएगी. सो यहाँ पे देखो हमें एक नंबर दिया हुआ है 235. उसके बाद हमने ये तो हमारे पास वो नंबर था. उसके बाद अगर हमने कोई डिजिट लिखना है सो उससे पहले हम क्या है यहाँ पे क्या लगाएंगे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद ही हम डिजिट लिखेंगे. सो इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या हुई 1/10 हुई. सो डेसिमल पॉइंट क्या है अगर हमने यहाँ पे देखो एक नंबर दिया हुआ है 13.5. यहाँ पे लिखा क्या हुआ है डेसिमल पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर. डेसिमल पॉइंट है वो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेसिमल नंबर्स का. क्यों अगर यहाँ पे देखो हमें नंबर दिया है 13.5 अगर हमने डेसिमल लगाना भूल गए तो ये नंबर क्या बन गया हमारे पास 135. लेकिन नंबर क्या था 13.5 था. सो डेसिमल क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेसिमल नंबर का. इसको हम रीड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर को जो डेसिमल के पहले का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम वोल पार्ट कहते हैं. एंड जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम डेसिमल पार्ट कहते हैं या
फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। जो बीच में हम पॉइंट लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं, जो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 24.5, जो डेसिमल के पहले का पार्ट होता है उसको तो एज अ नंबर हम रीड करते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, उसको एज अ नंबर रीड करते हैं, जैसे वो नंबर रीड करते हैं। जैसे ये क्या है 24, इसको हम 24 ही रीड करेंगे। एंड जो बीच में पॉइंट दिया होता है उसको क्या है, हम पॉइंट बोलेंगे 24 पॉइंट। एंड जो उसके बाद डिजिट दिए होते हैं उसको हम क्या है, डिजिट बाय डिजिट रीड करेंगे। जैसे इनको हम क्या है 54 नहीं रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 54। सो ये क्या नंबर बना 24.54। सो उसके बाद के जो डिजिट होते हैं उसको हम क्या है डिजिट बाय डिजिट रीड करेंगे। जैसे हमने 45.432 लिख दिया यहाँ पे, इसको हमने रीड कैसे करेंगे 45.432, इसको ऐसे रीड करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बीच का रिलेशन। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल नंबर लिख दिया 4.5। अगर हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, इस 45 को 45 ऐसे लिख देंगे और नीचे 1 के साथ कितनी जीरो लगाएंगे, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है, कितने डिजिट हैं 1 डिजिट हैं तो 1 हम जीरो लगा देंगे। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे हमने 7.1 लिख दिया, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे लिखेंगे 71 और नीचे 1 के साथ कितनी जीरो, डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट हैं 1 डिजिट तो 1 जीरो। सो 71/10 इसकी फ्रैक्शन बन गई। सो नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। हमने लिखा 33.7 लिखा, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। सो फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 337 ऐसे लिख दिया। एंड 1 के साथ जीरो कितनी लगाएं, डिजिट के डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है 1, सो 1 डिजिट 1 जीरो लगा दी हमने। सो ये तो थी इसकी फ्रैक्शन। अब हम इस फ्रैक्शन को भी तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ना। सो हम क्या लिखेंगे 337, इसको ऐसे लिख दिया। अब नीचे काउंट करेंगे कि जीरो कितनी है, 1 जीरो है। सो लास्ट से हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या है डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे 4323, इसके नीचे क्या है 10 दिया हुआ है, इसको हमने क्या डेसिमल में लिखना है। हमने 4323 ऐसे लिखा और नीचे काउंट की कितनी जीरो है 1 जीरो। सो लास्ट से हमने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। सो इसका ये क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया 432.3। इसको हम रीड करेंगे 432.3। यहाँ पे भी देखो ऐसे ही एग्जाम्पल दी हुई है। फर्स्ट क्या है 7/10, एग्जाम्पल क्या है 7/10, इसको हमने डेसिमल में लिखना है। सो 7 का 7 हमने ऐसे लिखा, नीचे जीरो काउंट करो कितनी है 1 जीरो है। सो लास्ट से हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 7 छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। सो इसको क्या बोल सकते हैं हम 0.7। सो सेकंड डिजिट क्या है हमारा, सेकंड अगर 47/10, इसको हमने डेसिमल में लिखना है। सो 47 का 47 ऐसे लिख दिया, नीचे जीरो काउंट करो कितनी है 1 जीरो। सो लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। सो रीड क्या करेंगे इसको 4.7। सो ऐसे ही लास्ट वाली एग्जांपल देखो 169/10। सो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 169 ऐसे लिखा। अब क्या है नीचे जीरो काउंट करो, नीचे 1 जीरो है। सो 1 डिजिट छोड़ के लास्ट से हम डेसिमल लगा देंगे। सो क्या रीड करेंगे हम इसको 16.9। सो ऐसे हम क्या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे नंबर दिया है 23.5, इसको हमने क्या है एक्सपेंड करके लिखना है। सो आगे क्या है वोल पार्ट है, वोल पार्ट की तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको निकालनी आती है ना। सो 3 कौन से प्लेस पर है, 1s के प्लेस पर, इसको हम 3 लिखेंगे। 2 कौन से प्लेस पर है, 10s के प्लेस पर, 2 10 मीन 20।
सो ये तो इसके वोल पार्ट की होगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखते हैं? सो 5 की प्लेस क्या है, 1/10 है। सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 5/10। ये इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 432.6। इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। 4 का 100 के प्लेस पर है 400, 3 टेंस के प्लेस पर है 30, 2 वंस के प्लेस पर है 2, प्लस 6 1/10 के प्लेस पर है 6/10। इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। यहाँ पे देखो हमें एग्जांपल क्या दी है, 743 743.5 के प्लेस पर है 700, प्लस 4 टेंस के प्लेस पर है 40, 3 वंस के प्लेस पर है 3 एंड 5 10th के प्लेस पर है 5/10। ये इसकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दी हुई है ना। सो ये इसकी थी क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखो 2 नंबर्स दिए हुए हैं 6.9 एंड 7.5। इनको कंपेयर करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वोल पार्ट को कंपेयर करते हैं। सो वोल पार्ट इसका क्या है, 6 एंड इसका 7। सो 7 बड़ा है ना, 7 6 से ग्रेटर है। सो साइन कौन सा आएगा, ये वाला। सो 7.5 इज ग्रेटर देन 6.9, ये इससे ग्रेटर हो गया। सो अगर वोल पार्ट क्या हो, इक्वल हो, दोनों का सेम हो। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दी हुई है हमें 15.9 एंड सेकंड दिया हुआ है 15.2। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमें। अब क्या है, हम सबसे पहले वोल पार्ट चेक करते थे, इसका भी वोल पार्ट 15 है एंड इसका भी वोल पार्ट 15 है, ये तो सेम हो गया। अब क्या, हम डिजिट के बाद का डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। डेसिमल के बाद ये क्या है 9 एंड ये क्या है 2। सो 9 बड़ा हो गया, सो साइन ये वाला आएगा। सो 15.9 इज ग्रेटर देन 15.2, ये इससे ग्रेटर हो गया। सो थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल दी हुई है हमें, यहाँ पे देखो 16.8 एंड सेकंड नंबर भी क्या है 16.8 ही दिया हुआ है। सो सबसे पहले वोल पार्ट चेक करो, इसका भी 16 है एंड इसका भी 16 है, ये भी सेम है। एंड डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 8 है, इस साइड भी 8 है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 16.8 इज इक्वल टू 16.8। ऐसे हम क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो जब भी हमें क्या है, कोई 2 नंबर्स दिए हों, जैसे 24.3 प्लस 7.5, इनको हमने प्लस करना है, ऐड करना है। सो इसमें क्या है, हमने डेसिमल के सामने डेसिमल लिखना होता है। सो हम क्या लिखेंगे, 24.3 डेसिमल के सामने डेसिमल लगाएंगे, 5 इस साइड है एंड 7 इस साइड। अब इसको प्लस करेंगे, अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। 5 + 3 8, 7 + 4 11 का 1 कैरी, 2 + 1 3। सो 31.8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के सामने ही डेसिमल लगानी है। सो ऐसे ही माइनस में करना है, सब्ट्रैक्ट टाइम भी ऐसे ही करना है। 7.9 माइनस 3.6 दे दिया हमें। सो डेसिमल के सामने डेसिमल लगाएंगे और माइनस कर देंगे। 9 में से 6 माइनस किए 3, डेसिमल आ गया बीच में। 7 में से 3 माइनस किए 4, 4.3 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5.3 एंड 6.9 को हमने ऐड करना था। सो हमने ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल लगाना है। सो 9 + 3 क्या हो गया, 12 का 2, 1 क्या आ गया कैरी, एंड 6 + 5 11 12 और 1 कैरी था 12, 12.2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही माइनस में भी सेम करना है। यहाँ पे देखो 11.3 में से 7.4 माइनस करना है। सो डेसिमल के सामने हमने क्या है, डेसिमल लगाना है। अब 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, इस साइड से हमने लिया तो बना 13। तो हमारे पास क्या बना 13। 13 में से 4 माइनस किए 9, यहाँ पे क्या रह गया 0,
जीरो रह गया था यहाँ पे, और इस साइड से 1 आया तो बना हमारे पास 10। 10 में से 7 माइनस किए 3, 3.9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। So here we complete our this lecture. So thank you to our students.